इस दुनिया में सब लोग चाहते हैं कि बहुत कुछ हासिल कर लें, लेकिन सब इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों के होते हैं। 100 में से 2-3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप भी उन 2-3 लोगों में से ही है जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज की ये कहानी आपकी आंखें खोल देगा और आपको असीम ज्ञान देगा जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। एक समय की बात है, एक साधु मंदिर के किनारे डेरा डाले हुए था। वो अपनी धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में जोर जोर से चिल्लाता, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग उसे पागल समझते थे। वो लोग उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर देते थे, और जो लोग सुनते भी थे वो लोग उस पे हंसते हंसते चला जाते थे। एक दिन एक बेरोजगारी व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसकी कानों पर पड़ी, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। यह बात सुनकर वह व्यक्ति साधु के पास आ गया और पूछने लगा, बाबा बहुत देर से चिल्ला रहे हो कि जो चाहोगे वही पाओगे, क्या आप सच में वो मुझे दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा मैं दे सकता हूँ, लेकिन पहले तू ये तो बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। वो व्यक्ति बोला, बाबा मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, क्या ये इच्छा मेरी आप पूरी कर सकते हो? बाबा बोला, बिल्कुल तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक हीरा और मोती देता हूँ, उससे तू जितना चाहे उतना हीरा मोती बना सके उतना बना लो। साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उस व्यक्ति को अपनी हथेली आगे बढ़ाने को कहा और फिर उस व्यक्ति ने अपनी हथेली साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, ये ले बेटा, ये दुनिया के अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरा बना सकते हो। इसे कभी भी अपने हाथों से निकलने मत देना। फिर साधु ने उस व्यक्ति की दूसरी हथेली पर अपना हाथ रखकर बोला, ये ले बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है और इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती आपको पास है तो आप दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। वो व्यक्ति ध्यान से साधु के बात सुनी और उसे धन्यवाद करके वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा हमेशा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के सबसे बड़े दुकान में काम करने लगा। कुछ वर्षों तक उसने दिल लगाकर काम करता रहा और हर गुण सीखता रहा, और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। यह कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा समय और धैर्य नामक हीरे मोती को हमेशा अपने साथ रखें। ये 2 गुरु मंत्र जिंदगी में हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना। पहला समय और दूसरा धैर्य। जो व्यक्ति ने ये 2 चीजें अपने बस में कर ली है वो अपनी लक्ष्य से कभी भटक नहीं सकता है। आपको बस यह करना है, रोज कॉपी में लिखें कि आज किन किन कामों में समय बर्बाद किया है। साथ में जरूरी कामों को भी लिखें जो हमें करना चाहिए था।